आर्थिक सुस्ती के बीच फिर से राहत पैकेज की चर्चा शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक जल्द ही सरकार जरूरतमंद सेक्टर्स के लिए मदद मुहैया करा सकती है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से उद्योग जगत और इकोनॉमी के दूसरे हिस्सों को हुए नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। नीति आयोग इकोनॉमी के खास सेक्टर पर काम कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इकोनॉमी के किन क्षेत्रों को तुरंत मदद की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसका सुझाव भी नीति आयोग वित्त मंत्रालय को सौंपेगा, जिसके बाद राहत पैकेज पर फैसला होगा। नीति आयोग से पहले उद्योग जगत ने सरकार से राहत पैकेज को लेकर सिफारिश शुरू कर दी है। PHDCI और एसोचैम ने अलग अलग सुझाव सरकार को सौंप दिए हैं। गारंटी स्कीम है ECLGS स्कीम, जिसके 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम अनाउंस हुई थी, वो कम से कम पिछले साल वो उसको कम से कम बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए करना पड़ेगा, जो एक बहुत ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्री बच सके। लेकिन उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ब्याज की दरें, इंटरेस्ट के रेट्स और साथ में रीपेमेंट के जो शेड्यूल है वो भी इस तरह के हों कि वो इंडस्ट्री मारी ना जाए। कोरोना की दूसरी लहर से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वैसे भी इंडिया में इंपोर्ट कम होने के कारण जो कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है। यानी कि अगर आज किसी भी एक्सपोर्टर ने कंटेनर भेजने हैं तो कंटेनर मिल नहीं रहे हैं क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है, उसके लिए मारामारी चल रही है। एक तो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर कम हुए हैं, सेकंड नंबर पे कंटेनर भेजने का प्राइस बढ़ गया है। तो एक्सपोर्टर को फ्रेट सब्सिडी दी जा सकती है क्योंकि तभी एक्सपोर्टर्स जो बढ़े हुए कंटेनर्स का प्राइस है उसका मुकाबला कर पाए। राहत पैकेज के ऐलान को लेकर ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने अनुमान जाहिर किया है कि सरकार अनलॉक की शुरुआत के साथ ही राहत पैकेज लेकर आ सकती है। बर्नस्टीन का कहना है कि आर्थिक गतिविधियों में जिस तरह की गिरावट आई है उसे देखते हुए राहत पैकेज लाने से सरकार बच नहीं सकती। बर्नस्टीन के मुताबिक मई में अभी तक ईंधन की खपत में 16% की गिरावट आ चुकी है। बिजली की खपत में भी मई में 4% की कमी आई है। ई-वे बिल में आई 16% की गिरावट से साफ संकेत मिला है कि फैक्ट्री प्रोडक्शन में गिरावट आई है। बर्नस्टीन के मुताबिक इस बार उच्च मध्य वर्ग के सेंटिमेंट्स काफी कमजोर हो सकते हैं और निम्न मध्य वर्ग पर दूसरी कोरोना लहर का बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं असंगठित क्षेत्रों समेत SMEs और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पर भी इसका ज्यादा असर होगा। बर्नस्टीन के मुताबिक लोन और गारंटी के तौर पर एक राहत पैकेज की इस समय सख्त जरूरत है। जानकारों का मानना है कि सरकार को टैक्स राहत के तौर पर भी लोगों की मदद करनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए TDS के रेट जैसे पिछली बार कम किए थे ऐसे इस बार भी कम किए जा सकते हैं। सिमिलरली कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जैसे ट्रेवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, कैब्स वगैरह, जिसमें नुकसान बहुत हुआ है बिजनेस को। तो यदि उन सब चीज़ों में से फॉर एग्जांपल GST के रेट्स थोड़े कम कर दिए जाए तो उनकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी कंज्यूमर के लिए। अलग अलग स्टेट्स ने लॉकडाउन किया है, पर अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट में लॉकडाउन लगा है और सेंटिमेंट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और बिजनेसेस ने बहुत ज़्यादा लॉसेस सफ़र करे हैं इस पीरियड में। तो मेरी रिक्वेस्ट सरकार को यही रहेगी कि पिछली पहली लहर की तरह इस बार भी सरकार ECLGS स्कीम निकाले और जो ECLGS स्कीम की पैकेज थी उसको डबल करा जाए। बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर लोगों के कमजोर हुए सेंटिमेंट्स को मजबूत करने की भी है। अगर सरकार लोगों का भरोसा बढ़ाने में कामयाब रही तो फिर इकोनॉमी को जल्द पटरी पर लौटाने में आसानी होगी।